ओम शांति। मूल्यों की महक में आज हम ले रहे हैं सत्यता। इस शब्द को सुनकर इस घोर कलयुग में लोग सोचते हैं, भला सत्यता का जमाना रहा है क्या? यहाँ तो चारों ओर झूठ ही झूठ है। सत्य तो प्राय लोप जैसा हो गया है। सत्यवादी व्यक्ति तो भूखा मरेगा। सत्य तो कड़वा होता है। सत्य तो संबंधों को बिगाड़ देगा। परंतु मनुष्य भूल गया अपने सत्य स्वरूप को और झूठ के साम्राज्य में इस तरह प्रवेश कर गया कि उसे सत्य की किरण कहीं दिखाई नहीं देती है। लेकिन झूठ आखिर तो पाप है। झूठ मनुष्य को भारी करता है, उसकी बुद्धि को बोझिल करता है, मन को निगेटिव करता है, बुद्धि की दिव्यता को नष्ट कर देता है। आज झूठ का प्रकोप इतना है कि हर व्यक्ति दूसरे से सत्यता चाहता है, लेकिन खुद झूठ ही बोलता है। कहीं विश्वास नहीं होता कि जिससे हम व्यवहार कर रहे हैं वो हमें अपनी बात सत्य बता रहा है या नहीं, क्योंकि सबको ये अनुभव हो गया है कि लोग काम चलाने के लिए झूठ ज्यादा बोलते हैं। सत्य सचमुच कड़वा होता है? कदापि नहीं। जो परम सत्य है परमात्मा, वो प्यार का सागर भी है, कड़वा बिल्कुल नहीं है। सत्य को अगर सभ्यता के साथ कहा जाए तो सत्य कभी कड़वा नहीं लगेगा। हम सत्य को कटुता के साथ बोलते हैं। हम में ये अभिमान भी आ जाता है, मैं सच्चा हूं। तो ये अभिमान हमारी सत्यता की शक्ति को नष्ट कर देता है। हम सबसे पहले अपने सत्य स्वरूप को पहचाने, मैं कौन। अगर हम अपने सत्य स्वरूप में स्थित हो जाएं तो हमारा सत्य बड़ा प्रभावशाली हो जाए, हमारे सत्य में बहुत शक्ति हो जाए, हमारा सत्य दूसरों को सत्य मार्ग पर चलने की प्रेरणा देने लगे। और सत्य का प्रकाश तो संसार में आखिर किसी न किसी को तो फैलाना ही होगा। हमें ध्यान ये रखना है, जब हम अपनी सत्य बात कहते हैं तो सभ्यता पूर्वक कहें, समय देखकर कहें, दूसरों की भावनाओं को समझकर कहें। हम ये ना कहें भाई मैं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, मैं तो सीधा सीधा बोलता हूँ, तुम्हें अच्छा लगे या ना लगे। यही बात हमारी सत्य को जरा कमजोर करती है, उस पर काली माला देती है। लेकिन अगर सत्य को उचित समय पर अच्छे शब्दों में कहा जाए तो सत्य की चमक बहुत ज्यादा होती है। कई लोग अच्छी बात कहते हैं, सत्य बात कहते हैं, लेकिन तरीका अच्छा नहीं होता, उससे भी खेल बिगड़ जाता है। अब हम कुछ चीजों पे ध्यान दें जिससे हम स्वयं को भी सत्य की शक्ति से भर सकते हैं और इस संसार में भी पुनः सत्य का साम्राज्य स्थापित कर सकते हैं। जब हमारी ये बात लोग सुनते हैं तो सोचते होंगे कि ये थोड़े से लोग सत्य का साम्राज्य स्थापित करेंगे। परंतु हमें ज्ञात होना चाहिए, जो परमपिता हैं, जो निराकार परमात्मा हैं, जो परम सत्य हैं, वो सत्य की दुनिया रचने का कार्य कर रहे हैं। एक समय ऐसा भी था जब झूठ शब्द ही नहीं था, यहाँ सत्य के अलावा कुछ नहीं था। मनुष्य को झूठ का ज्ञान नहीं था, सत्य का व्यवहार था, संबंधों में सत्यता और ईमानदारी थी बहुत ज्यादा। तो हम सत्य का प्रकाश फैलाएं, इसके लिए कुछ चीजें। मैं आत्मा हूं, पहला सत्य। मैं शरीर हूं, ये असत्य। भगवान कौन है, उसके बारे में सत्य जानना। मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है, इसके बारे में सत्य जानना। ये जो सृष्टि चक्र चल रहा है, इसके बारे में सत्य जानना। बड़ी कल्पनाएं हैं संसार में, इसके बारे में ज्ञान उलझ गया है।
इसलिए सत्य ज्ञान देने के लिए स्वयं भगवान को आना पड़ता है और वे सत्य ज्ञान देकर हमें सत्य राह पर चलना सिखाते हैं कि तुम बोलो भी सत्य, तुम्हारे व्यवहार में भी सत्यता आ जाए, तुम्हारे संबंध भी सत्य पर आधारित हो जाएं। सत्य कड़वा बिल्कुल नहीं होता। हमने परम सत्य को देखा जब वो हमारा कल्याण करते हैं, जब वे हमारी कमियों को निकालते हैं, जब वे हमें क्रोध मुक्त बनाते हैं, जब वे हमें झूठ चोरी से मुक्त करते हैं, तो उनके सत्य कहने में इतना प्यार भरा होता है कि हम उस चीज को सहज ही रियलाइज कर लेते हैं। हम भी अपने सत्य के साथ प्यार भरें। बहुत लोगों को आपने कहते सुना होगा, मुझे तब गुस्सा आता है जब कोई मेरे सामने झूठ बोलता है। देखिए, सत्य की कामना लेकिन क्रोध का व्यवहार, भला एक गलत चीज से, मनोविकारों से हम दूसरे से सत्य की कामना कैसे रख सकते हैं। उसने असत्य बोला, हमने बहुत गुस्सा किया, मुख को भी कड़वा कर लिया, तो उससे ज़्यादा गलती तो हमारी हो गई। तो हमारे सत्य की जो हम कामना रखते हैं या हम दूसरों को जो सत्यवादी बनाना चाहते हैं कि वो सदा हमारे सम्मुख सत्य ही बोले, इसमें हम फेलियर हो जाते हैं। तो सबसे पहले बढ़ाएंगे हम अपने स्वरूप में स्थित होकर अपने अंदर सत्य की शक्ति। हमारी सत्यता हमारी प्योरिटी में निहित होती है, क्योंकि आज संसार में सब कुछ अपवित्र हो गया है, इसलिए असत्यता का बोलबाला है। दवाई बन रही हैं, लोगों को विश्वास नहीं होता कि इसमें मिलावट ना हो। अनाज बिक रहे हैं, उसी तरह की दूसरी चीज़ें मिलाई जा रही हैं, सत्यता वहाँ भी दिखाई नहीं देती। व्यापार हो रहे हैं, व्यापारी तो कहते ही हैं सत्य पर तो व्यापार चल नहीं सकता है, झूठ का ही धंधा चल रहा है। हर फील्ड में लोग अपने को सुरक्षित करने के लिए झूठ का सहारा ले रहे हैं। कोर्ट में, पुलिस में, कचहरियों में झूठ का ही साम्राज्य चल रहा है, सब जानते हैं। परंतु हम अपने में सत्य की शक्ति बढ़ते चले। इन चीजों को बदलना हमारे हाथ में नहीं है, परंतु अपने को बदलना तो हमारे हाथ में है ना। हम अपने अंदर प्योरिटी की सत्यता लाएं। जीवन में यदि असत्यता के काले बादल कहीं आ गए हैं, हमें विश्वास हो अपनी सत्यता में कि हमारे सत्य के प्रकाश से ये असत्य के काले बादल जल्दी ही छंट जाएंगे। हमारा परम पिता परम सत्य है, उससे हम अपना नाता जोड़ें और उससे हम अपने अंदर शक्तियां भरें, उसे हम पहचानते चलें। तब सत्य का प्रकाश हमारे जीवन में आएगा, सत्य की शक्ति आ जाएगी। देखिए, एक है सत्य जिसको लोग कहते हैं कड़वा है, लेकिन एक है सत्य की शक्ति। जब हमारे अंदर सत्य की शक्ति आ जाती है तो सत्य बहुत मीठा हो जाता है। तो हमें ये विश्वास होना चाहिए, अब जो संसार में असत्य के काले बादल मंडरा रहे हैं, है ही कलयुग जहाँ झूठ ही झूठ है, घोर कलयुग है जहाँ लोग कहते हैं सत्य तो भूखा रहता है, असत्य लोग ही माला माल हैं। परंतु अब ये असत्य के काले बादल बहुत जल्दी छटने वाले हैं और सत्य का सूर्य पुनः उदय हो रहा है और वो अभी कुछ लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ इस समय के बाद वो दिखाई देगा। तो आइए हम सभी अपने अंदर सत्य की शक्ति भरें, अपने से भी सच्चे हो जाएं, अपने परम पिता से भी सच्चे हो जाएं। भगवान को सत्य प्रिय है, जो सच्चे हैं उन्हें वो बहुत प्यार करता है। यदि हमसे कोई गलती भी हो जाए तो हम बिल्कुल सच सच उसके सामने स्पष्ट रख दें, वो हमारी गलतियों को क्षमा भी कर देगा और साथ साथ हमें बल भी दे देगा। अपने से भी सच्चे होना बहुत ज़रूरी होता है। ये बड़ी गुह्य बात है। कभी कभी मनुष्य अपने को भी धोखा देता रहता है
और अपने परमपिता को भी धोखा देता रहता है, अपने साथियों से भी कुछ ना कुछ छुपा के रखता है और कभी ना कभी तो वो बात आउट हो ही जाती है, तब मनुष्य का प्रभाव बहुत क्षीण हो जाता है। तो हम सबसे पहले बी ट्रू टू योर ओन सेल्फ। दूसरा, अपने परमपिता के सामने बिल्कुल सच्चे, बिल्कुल क्लियर, तो भगवान को प्रिय ही है सच्चाई और सफाई, उसका प्यार हमें मिलने लगेगा, उसकी ब्लेसिंग्स हमें मिलने लगेगी और हम इस संसार में सत्य का प्रकाश फैला सकेंगे और हम देखेंगे कुछ ही क्षणों में, कुछ ही दिनों में ये असत्य संसार से लोप होने जा रहा है, क्योंकि इस असत्य ने मनुष्य को दुखी बहुत किया है। ठीक है, असत्य से मनुष्य धन इकट्ठा कर सकता है पर सुख शांति नहीं। असत्य से वो कोर्ट में केस जीत सकता है, लेकिन सचमुच वो हार जाता है। सजा तो उसको कहीं ना कहीं मिलनी है। कर्मों की गति से तो कोई बच नहीं सकता। झूठ का सहारा लेकर कोई प्रमोट हो सकता है, कोई बहुत आगे बढ़ सकता है, लेकिन आंतरिक रूप से ऐसा व्यक्ति हमेशा पीछे ही हटता रहता है। तो आइए सत्य की शक्ति से अपना श्रृंगार करें और संसार में सत्य का प्रकाश फैलाएं, ताकि असत्य कमजोर पड़ जाए, असत्य का इस साम्राज्य नष्ट हो जाए। ओम शांति।